हेलो वर्गो। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में, और मैं हाजिर हूँ आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन लेकर, जो कि होने जा रही है अगस्त 2021 के लिए। तो अगर आप सन मून राइजिंग वर्गो हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपका सन मून राइजिंग क्या है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और आप इजीली उसको चेकआउट कर सकते हैं और जान सकते हैं आपका जो सन मून या राइजिंग साइन क्या है और कैसे उसको आप जान सकते हैं। एग्जैक्ट आपको कैसे पता चल सकता है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न के बिना हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो यानी कि कन्या राशि। अगर मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करूं, तो वर्गो आप जो डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है ना, एक फेमिनिन एनर्जी, एक विमेन, एक गॉडेस, ठीक है, उसको आप, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, किसी भी जेंडर के हैं, आप उसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। उस एनर्जी को आप एक्नॉलेज करते हैं, एडमायर करते हैं, और उसकी सर्विस भी करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में रोल प्ले होता है एक फेमिनिन पर्सनैलिटी का, एक फेमिनिन एनर्जी का, वर्गोस। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी होते हैं। बहुत ही छोटा सर्कल होता है आप लोगों का। किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करते, और बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, और कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट, वैसी वाली एनर्जी होती है आपकी। हर काम आप परफेक्शन से करते हैं, और हमेशा प्यार को एडमायर करते हैं, प्यार को रिस्पेक्ट देते हैं, और बहुत ही हेल्दी हैबिट्स आप बिल्ड करते हैं। क्योंकि आप एक अर्थ एनर्जी हैं, तो मदर अर्थ काया से आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और प्लांटिंग करना, अकेले रहना, बहुत ही ड्यूटीफुल होते हैं, और हम्बल होते हैं आप लोग, और डेलिकेट भी होते हैं आप, एक फेमिनिन एनर्जी की तरह बिल्कुल। और अपने आप में बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं आप। परफेक्शन के साथ साथ आप खुद को परफेक्ट करने पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करते हैं स्वयं की, और बहुत ही खुद को तराशते हैं, खुद से कोशिश करते हैं कि आप एक परफेक्ट पर्सन बन सकें समाज के लिए, दुनिया के लिए, जो आपके लव्ड वंस हैं उनके लिए। तो लेट्स सी वर्गोस, आपके लिए अगस्त के महीने में क्या ऊर्जा रहने वाली है। तो कोई बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड मुझे लग रहा है। कुछ लोग अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करते हुए मुझे लग रहे हैं, और अपनी वर्थ पहचान रहे हैं। जैसे आप अपनी वर्थ पहचान रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आप खुद कितने इम्पोर्टेंट हैं खुद के लिए, ठीक है। तो सेल्फ लव वाली एनर्जी है, यस आई कैन से। शायद आपने पास्ट में बहुत पेन झेला है, और इसीलिए अब आप इस लेसन को लर्न कर चुके हैं कि पेन आपकी लाइफ में क्यों आया था।
ये बहुत कम लोगों को, ये जो मुझे ये चैनल हो रही हैं, ये बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो बहुत कम लोगों को ये फील होगा, रेजोनेट होगा। चलिए, लेट्स मूव टू योर रीडिंग। कोई नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ इस पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड थ्री ऑफ वैंड्स। थ्री ऑफ वैंड्स कहता है आगे मूवमेंट, और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं हाई प्रीस्टेस। बहुत ही एक फेमिनिन एनर्जी है, इंटेलिजेंट फेमिनिन एनर्जी, जो खुद पर ट्रस्ट करती है, खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। फूल, वाओ! तो आपकी शुरुआत ही द फूल कार्ड से हुई है, जो कि कह रहा है एक न्यू बिगनिंग। तो अगस्त के महीने में आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप थोड़ा सा बेपरवाह हो जाएंगे, मुझे जो लग रहा है आपकी एनर्जी से। तो आप बिल्कुल केयरलेस हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं। आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हैं। आप में बहुत ऊर्जा भी मुझे नज़र आ रही है विद दिस फूल कार्ड, ठीक है ना। कोई एडवेंचर, जैसे कि आप किसी एडवेंचर पे निकल रहे हैं, एक नए लाइफ की नई बिगनिंग करते हुए, नए एडवेंचर पे जाते हुए, अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए शायद आप आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। आप काफ़ी इनोसेंट एनर्जी में हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचा आपने इस बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ आप समझना नहीं चाहते, बस आप शुरू करना चाहते हैं। आप बहुत पॉजिटिव हैं इसको लेके, और शायद किसी के अंदर एक जागृति पैदा हुई है कि हाँ, अब मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, दैट्स इट। कुछ भी हो, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, फेमिनिन एनर्जी अगेन। तो क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर मुझे यही कह रही है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ वैंड से मुझे यही दिख रहा है कि आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं अपनी किसी भी क्रिएटिविटी पे। तो आप ये जो लीप ऑफ फेथ लेके एक नई बिगनिंग कर रहे हैं, वो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स बना देगा। क्रिएटिव, पैशन, डिटर्मिनेशन, सब कुछ तो है आपके पास, कॉन्फिडेंस, जॉय, और बहुत ही बोल्ड एनर्जी है, बोल्ड फेमिनिन एनर्जी। वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देती है, वो परवाह नहीं करती किसी की, ऐसी एनर्जी है। बहुत ही पावरफुल, और आप लोगों की मदद करते हुए भी नज़र आएंगे इस टाइम पे। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आप काफ़ी पास्ट में आप काफ़ी सोच विचार में रहे हैं। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचते थे, मगर अब आप नहीं सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, मगर आप ये समझ गए हैं, अगर मुझे अपनी दिल की वो उमंग एक्सपीरियंस करनी है, अपनी दिल की वो खुशी अगर मुझे एक्सपीरियंस करनी है, तो मुझे परवाह करनी छोड़नी पड़ेगी। ये एट ऑफ सोर्ड्स यानी कि अपने विचारों में गुम रहना, आगे ना बढ़ पाना, वो वाली एनर्जी को आप पीछे छोड़ चुके हैं। यूनिवर्स आपको आपकी इच्छा के अनुसार गिफ्ट दे रहा है वर्गो, ठीक है ना। शायद आपने अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर लिया, जैसे ही वो वाली एनर्जी है, कितना जॉय है, कितनी खुशियाँ हैं, और सन की एनर्जी भी है यहाँ पर कहीं ना कहीं। ये दिल से इतनी खुश है कि इसकी जो अंदर की ऊर्जा है, इसके मन की जो ऊर्जा है,
वो बाहर तक रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका जॉय बाहर तक रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको ग्रेटफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी अबेंडेंस आपकी तरफ आ रही है। मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए, बस मैं और क्या कहूँ आपको। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेहनत करने से तो वर्गो आप डरते ही नहीं हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत एम्बिशियस भी होते हैं, और वही यहाँ पर दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन एक टीम वर्क के साथ काम करने के बारे में है ये, और कॉपरेट, कम्युनिटी, और टीचिंग एंड लर्निंग, यस, इसके बारे में भी है। जैसे आप एक टीम वर्क कर रहे हैं, ये तीनों देखिए मिल के काम कर रहे हैं, तब पेंटिकल्स बना रहे हैं। और ये एनर्जी ये भी कह रही है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं मिलकर, एक टीम में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। आपकी जो भी टीम है, आपके जो भी सोल कनेक्शंस हैं, लेट्स सी, वाओ, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। वाओ, यहाँ पर तो एक डिवाइन कपल है, और पैशन 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 भरा हुआ है यहाँ। तो 7 ऑफ वैंड्स मुझे ये कह रहा है कि आप जो क्वीन ऑफ वैंड्स की जर्नी में थे, ठीक है ना, तो क्या क्या, या आप इस जर्नी में आपको अडिग रहना है, आपको डगमगाना नहीं है, अपने विचारों में अपने डिटर्मिनेशन कायम रखनी है आपको। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आपको मिल सकते हैं जो आपको हिलाने की कोशिश करें और आपको कहें कि हाँ आप अपने फ़ैसले बदल दो, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। आपने बहुत ही डिटरमाइंडेड रहना है और आगे बढ़ना है। जो मुझे ये कार्ड बता रहा है ना, वो यही कह रहा है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे स्पीड के बारे में हमेशा याद दिलाता है, और ये ट्रैवल के बारे में भी होता है। और ये कहता है मेकिंग स्प्लिट डिसीज़न, अगर डिसीज़न चेंज भी कर सकते हैं आप। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कम्युनिकेशन का कार्ड है ये, ठीक है ना। कोई पॉजिटिव रेजोल्यूशन जो है आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे हैं। बस आपने जो डिसाइड किया आप उसी तरफ जा रहे हैं, आप अपने रास्ते नहीं बदल रहे। विद दिस किंग ऑफ वैंड्स मैं कह सकती हूँ आप एक एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट में हैं, ठीक है। तो कुछ काम, कोई पैशनेटली वर्क, यू आर नेचुरल लीडर, बॉर्न लीडर जिसे कहते हैं हम, वो हैं आप। कोई एक आइडिया आपके पास हो सकता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है ना। और अपना जो विज़न है वो काफ़ी क्रिएटिव रखिए। क्रिएटिविटी आपके अंदर है भी वर्गो, आप काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं, तो उसको यूज़ करने का टाइम है। और सक्सेस है यहाँ और पैशन है, तो सक्सेस पैशन के साथ आप इस काम को कीजिए। अपनी क्रिएटिविटी को साथ में लेके, अपने आइडियाज़ को साथ में लेके आप आगे बढ़िए। ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एनर्जी से आप निकलने का भी वक्त है आपके लिए, ठीक है ना।
तो ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपने निकलना है, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं तो आप स्ट्रक फील कर सकते हैं। और यही टाइम है, अपनी आँखों पे ये जो पट्टी है ना, इसको खोल दीजिए, देखिए ओपन आईज से। सच को देखने का समय है। सच आपके लिए फेवरेबल हो या नहीं हो, मगर सच तो सच ही होता है और वो तटस्थ होता है। तो सच को देखने का टाइम है आपके लिए। तो अपने आँखों की पट्टी खोलने का टाइम है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या निकल के आता है ऑरेकल से। ओके, वर्गोस। एक कार्ड मुझे मिल गया है, मैं इसको लूँगी। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है वर्गोस आपके लिए। तो ग्रेटफुल होना कि आप किस जर्नी पर हैं, क्या हैं और आप कहाँ तक आए हैं। क्रिएशन, अगेन क्रिएटिविटी का कार्ड है। ये जो किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, ये दोनों ही क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कार्ड्स। ठीक है, आपकी क्रिएटिव आइडिया आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। कंप्लेंसी, तो कंप्लेंट अगर आप कर रहे थे डिवाइन से किसी चीज़ के लिए, तो प्लीज़ मत कीजिए। ग्रेटफुल होना है आपको, शायद आप इस ऊर्जा में हैं। एंड सर्विस, तो अगर दूसरों की मदद करने का कोई आपको मौका मिले, ज़रूरतमंदों की मदद करने का, तो उससे आपने चूकना नहीं है अगस्त में। वैसे भी ये तो जीवन का नियम बना लीजिए कि दूसरों की मदद करनी है, हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। Peace, I am being of love and I release all negative energy। तो कुछ लोगों के लिए शांति की खोज काफ़ी ज़रूरी है। एंड सर्विस का कार्ड फिर है, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कोई मौका ज़रूर है अगस्त के महीने में अपने आप को साबित करने का। सर्विस कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो हेल्प सिर्फ पैसे से नहीं होती है, यथाशक्ति मदद करनी है। अगर आप किसी को एडवाइस देकर, कोई दुख में है उसको सुख का अनुभव कराकर, कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहा है उसमें जोश भर देने से, आपकी बातों से, किसी भी तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को आप हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके सबके अपने यूनिक तरीके होते हैं हेल्प करने के, सर्विस देने के अपनी। तो सर्विस देना काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा वर्गोस आपके लिए। आई विश कि आप ये नई शुरुआत करें। द फूल से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है ना, सीकर, वाओ, अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो जो भी आप सीख कर रहे हैं, यू आर अ सीकर। थर्स्ट फॉर विजडम एंड ट्रूथ वॉट एवर दे आर। तो आप सच को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और एक ही पाथ पर चलना और उस पर डटे रहना। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को भी मुझे बता रहा है कि आप अडिग हैं, आप अपनी ग्राउंड पर डटे हुए हैं, आपने जो सोच लिया आप वो कर रहे हैं। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। अगस्त के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ निकल के आई हैं।
चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी और आप और किस तरह की रीडिंग्स मेरे चैनल पर चाहते हैं जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही जल्दी मैं एक प्रेयर्स का सेशन भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो अभी मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, तो कुछ टाइम में मैं इसको लॉन्च करूँगी, मे बी बहुत ही जल्दी, अगले महीने तक डेफिनेटली। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। होप करती हूँ कि आपको अच्छी लगे। आपका दिन समय मंगल हो, शुभ हो। धन्यवाद।